नमस्कार बच्चों, मैं गजेंद्र शांडिल्य। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लोबल एजू वर्ल्ड में। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक था जो आवेशों के गुण थे, उनमें से जो चौथे नंबर का गुण है वो है आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथे नंबर का गुण है ये आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक है बच्चों, ये देखते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। तो आवेशों का क्वांटीकरण क्या चीज होता है? एक परिभाषा है, इस परिभाषा को आप लोग याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण मूल आवेश E के परिमाण के पूर्व गुणज होता है। ठीक है, अगर हम इसको सूत्र रूप में बात करें आवेशों का क्वांटीकरण, फॉर्मूला बेस पे चले तो इसका जो सूत्र होता है आपका बेटा Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है जहां n कोई पूर्णांक संख्या होती है, जहां n कोई पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है बच्चों, हमने क्या बताया? फॉर्मूला बताया Q बराबर एन ई, जहां n कोई पूर्णांक संख्या होती है और E इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है और E जो है इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम ये परिभाषा बनाते हैं कि जो क्वांटीकरण होता है, आवेशों में जो क्वांटीकरण होता है, वो क्वांटीकरण जो होता है ये मूल आवेश E के परिमाण के पूर्व गुणज में होता है। मूल आवेश हमने माना E, बेटा ये इसको बोलेंगे अपन मूल आवेश। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन में भी आवेश रहता है, इसको बोलेंगे मूल आवेश। तो इसके परिमाण के पूर्व गुणज होता है। इसके परिमाण के क्या होता है? पूर्व गुणज होता है। ठीक है, देखो बेटा पूर्व गुणज क्या होता है बता रहे हैं अभी। ठीक है, हमने क्या बताया कि आवेशों का क्वांटीकरण जो होता है उसके इलेक्ट्रॉन के मूल आवेश के परिमाण के पूर्व गुणज होता है। ठीक है, ये हमने बताया। अब देखिए पूर्व गुणज का मतलब होता है, मैंने यहाँ पर बताया था n कोई एक पूर्णांक संख्या होती है। अब कोई पूर्णांक संख्या मतलब n इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हो, 2, 3, 4 इन्फिनिटी। ठीक है, और वैसे बेटा n इज इक्वल टू -1, -2, -3, -4 इसको भी ले सकते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, हम जानते हैं पूर्णांक संख्या जो होती है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को मिलाकर जो बनाती है ऐसे संख्या को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है बेटा, समझ में आ गई? चलिए अब ये देखते हैं। अब कभी आपने सुना है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोगों ने, कभी आप सुने हैं कि कोई परमाणु जैसे सोडियम एक तत्व है जिसके परमाणु क्रमांक होता है 11। तो हम इसके जब इसमें इलेक्ट्रॉन की क्रम लिखेंगे तो 2, 8 और 1 लिखते हैं। तो ये क्या कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? किसी को डोनेट कर सकता है, दान कर सकता है। ऐसे ही क्या आपने कभी ऐसे कोई परमाणु सुने हैं जिन्होंने 1.5 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, या जिन्होंने 2/3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया? ऐसा आप लोगों ने सुना है? मेरे ख्याल से नहीं सुना। क्यों? क्योंकि जो क्वांटीकरण होता है वो यही बताता है कि मूल आवेश परिमाण के पूर्व गुणज में होता है। इस वजह से n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 मतलब +1, +2, +3, +4 ले सकते हैं। अदरवाइज -1, -2, -3, -4 ले सकते हैं। लेकिन आप 1.5 और 2/3, ठीक है ना, 1.5 और 2/3 ये आप कभी भी नहीं ले सकते। यही बेटा आवेशों का क्या होता है? क्वांटीकरण। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, एक वीडियो को इसको पॉज कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए ठीक है। ठीक, अब आगे देखते हैं बेटा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब आगे हम देखते हैं। ठीक है, मैं फॉर्मूला रहने देता हूं, कभी इसी फॉर्मूले का अपने को उपयोग करना है। इसी फॉर्मूला को उपयोग करके हम 1-2 न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए
एक न्यूमेरिकल प्रश्न आता है, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताइए। एक प्रश्न है बेटा, देखो प्रश्न है, प्रश्न क्या बोलता है कि एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। प्रश्न है हमारे पास, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है ना। एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है बेटा। फिर बोलता है उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताइए। उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताइए, ठीक है। चलिए ये प्रश्न है, ठीक है। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा, कभी भी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो एक चीज ध्यान देना है, हमको इस फॉर्मूले को लेकर चलते हैं तो फॉर्मूला में क्या क्या चीजें हैं और प्रश्न में वो फॉर्मूले से रिलेटेड क्या क्या चीज आएगी, उन चीजों को नोट करना है और उसके बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इजीली आपको क्या होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बेटा, देखो एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब n की वैल्यू दिया है। अब यहाँ पर n जो होता है इसको बोलते हैं नंबर, n का मतलब क्या होता है, नंबर। 100 पूर्णांक संख्या है तो 100 पूर्णांक n को बोलते हैं बेटा नंबर, 100 क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू दिया है 100, ठीक है। अब E इज इक्वल टू, E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है ना। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है, ठीक है बेटा। ये n की वैल्यू आ गई, अब E की वैल्यू आ गया। ज्ञात क्या करना है, आवेश की मात्रा। मैंने बताया आवेश आपको कैसे कर सकते हैं, Q से, तो Q का वैल्यू क्या करना बेटा, ज्ञात करना है। आगे समझ में आता। अब Q का वैल्यू निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE, ठीक है। Q इज इक्वल टू क्या हो गया, NE। अब हम फॉर्मूले मान रख देते हैं, Q इज इक्वल टू n की वैल्यू रख दिए 100 इंटू E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। अब देखिए Q इज इक्वल टू, ये 100 है तो 100 को मैं 10 इंटू 10 कर सकता हूँ, ठीक है। 10 इंटू 10 कर दिया, इसका मतलब मैं इसको 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्लियर है। इंटू ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जब कभी भी सॉल्व करना है बेटा, देखो पावर वाले को हमेशा एक साथ रखना है और जो बिना पावर वाले उसको एक साथ रखना है। तो ये Q इज इक्वल टू, बिना पावर वाले पहले लिख दिए 1.6 इंटू क्या बचा हमारे पास, 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर -19, इतना बचा है। अब हम जानते हैं घातांक के नियम से, पढ़े होंगे आपने कि a टू पावर m इंटू a टू पावर n इज इक्वल टू a टू पावर m प्लस n, ये चीजें होती हैं। तो हमारे पास भी देखिए 10 और 10, मतलब जो बेस जो है बराबर है, यहाँ पर भी देखिए बेस जो है बराबर है, तो ऊपर के जो पावर होते हैं, ऊपर के जो घातांक होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। सपोज इसमें से कोई एक माइनस है तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, जैसे ये माइनस है, सपोज ये -n है तो कुछ नहीं होगा बेटा, इसको प्लस करके -n करोगे, फिर अगेन जब ये सॉल्व होगा a टू पावर m-n, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 टू पावर, ये हो जाएगा 2-9। Q इज इक्वल टू, अब देखिए सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 में 19 को घटाना है, तो ऐसा तो होता नहीं है, हम क्या करेंगे 19 में क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे, तो 19 में 2 घटाएंगे बेटा क्या आएगा, 10 की घात 17। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि बड़ा संख्या क्या है, 19 है और उसके सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो इस वजह से ये माइनस का जगह 17, ठीक है। और ये कूलम, तो ये आपका जो होगा बेटा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ना क्या बताया प्रश्न ने, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताइए। हमने आवेश की मात्रा निकाल दी, इतना कूलम है, ठीक है ना, इतना कूलम है, हमने आवेश की मात्रा बता दी। अब उन्होंने बोला बेटा प्रकार बताइए, तो प्रकार बताइए, यहाँ पर स्पष्ट है ये आवेश की मात्रा हो गई,
आंसर में ये आवेश की मात्रा आंसर निकल है ना, ठीक है, आवेश की मात्रा, ठीक है, आवेश की क्या निकलता है बेटा, मात्रा। अब बोलता है प्रकार बताइए, तो प्रकार कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए प्रकार के लिए एक बार प्रश्न को फिर ध्यान से पढ़िए। क्या बोलता है, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी है मतलब उसमें क्या होगा, धनावेश है, उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तब उसके पास कम है, तो ये हो जाएगा प्रकार होगा, क्या लिखेंगे, चूंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसलिए आवेश धनावेश होगा, आवेश का प्रकार धनावेश होगा, धनावेश होगा, ठीक है, क्लियर है बेटा, क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, हो गया बेटा, नोट हो गया ना। चलिए अब ऐसी एक दूसरे क्वेश्चन को ध्यान देते हैं अपन, ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या होता है, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। ये भी इसी से रिलेटेड है, आवेशों का क्वांटीकरण से रिलेटेड ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं मिटा दे रहा हूं इसको, मेरे ख्याल से नोट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए ठीक, चलिए बेटा एक प्रश्न आता है, क्या किसी पदार्थ में, एक प्रश्न है, ठीक है ना, एक प्रश्न देखिए बेटा, क्या किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में, ठीक है ना, क्या किसी पदार्थ में 6.0 × 10⁻⁻18 कूलम, क्या किसी पदार्थ में 6.0 × 10⁻⁻18 कूलम आवेश हो सकता है, आवेश हो सकता है, आवेश हो सकता है, ठीक है, ये एक प्रश्न है। देखिए ध्यान दीजिए, क्या किसी पदार्थ में 6.0 × 10⁻18 कूलम आवेश हो सकता है, ठीक है। इसको ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, देखिए सॉल्व जब करेंगे तो लिखेंगे अपन, गिवन दिया है, दिया है, क्या दिया देखिए 6.0 × 10⁻⁻18 कूलम, तो कूलम शब्द जहां पर आ गया मतलब समझ जाइएगा ये Q का वैल्यू, इसकी वैल्यू बेटा Q का वैल्यू, कूलम दे दिया मतलब किसकी वैल्यू होता है, Q की वैल्यू, तो हम दिया है Q कितना दिया है 6.0 × 10⁻18, क्लियर है, ये हो गया। अब E की वैल्यू तो अपने को पता ही होता है 1.6 × 10⁻19, क्लियर है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला लगते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, n की वैल्यू अगर हमको पता चल गई तो समझ जाना, हम बता सकते हैं कि पदार्थ में इतना आवेश हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो चलिए n की वैल्यू क्या करना है, निकालना है, बात समझ में आ गई। चलिए अब n की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सूत्र, सूत्र हमारे पास Q = NE, वैल्यू क्या का निकालना बेटा, n का, n को रखिए इधर, Q बाई n के साथ E क्या में है, कुछ का सिंबल नहीं मतलब मल्टीप्लाई में है, तो इधर पक्षांतर जब हो जाएगा तो हो जाएगा आपका E, तो n क्या हो जाएगा Q/E, क्लियर हो गया। अब बेटा वैल्यू पुट करते जाओ, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो n n का वैल्यू रख रहे हैं, n का मान कितना दिया है अपने पास है, ज्ञात करना है, सॉरी, Q का मान दिया है 6.0 × 10⁻⁻18, वैल्यू पुट कर दिए, बाई E का वैल्यू है 1.6 × 10⁻19, क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, वही बता रहा था मैंने कि डिजिट जो होगा एक साथ रखना है, 6.0 बाई 1.6 इंटू पावर को मैंने कर दिया 10⁻18 इंटू 10⁻। अब देखिए माइनस वाला पावर जब ऊपर जाता है क्या हो जाता है, प्लस। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, a⁻1/a⁻n = a⁻n, ऐसा फॉर्मूला होता है।
उसी के अकॉर्डिंग -19 जब ऊपर जाएगा फिर +19 में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अब चलिए देखिए n इज इक्वल टू 6.0 y 1.6, ठीक है ना। अब देखिए इनटू इसको कर देंगे, ये हो जाएगा -18 + 9, मतलब क्या बचेगा, क्या बचेगा बेटा, इसमें माइनस करेंगे तो 1, प्लस में 1 बचेगा, ये प्लस में 1 आ गया, ठीक है। अब प्लस में जब 1 होगा तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, तो एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा बेटा, हो जाएगा ये 60, ठीक है ना, बाई, अब 10 हट जाएगा, 10 का एक जीरो यहाँ पर चले गए, आगे बढ़ गए, बाई 1.6। अब इसको पॉइंट को हटाना है तो सॉल्व कैसे हो जाएगा बेटा, 60 बाई 1.6 को करेंगे 16, तो देखो पॉइंट हटा है तो पॉइंट को लेते हैं 1 और उसके बाद कितना डिजिट है, कितना अंक है, एक अंक, तो उसका एक अंक को लेते हैं 0, तो कितना आ गया 16/10। अब देखिए एक पहले से बटे मौजूद है, एक पहले से है, फिर उसके नीचे और है, तो ये नीचे वाला जो होता है ऊपर वाले साथ जाके क्या होता है, गुणा हो जाता है, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से गुणा होगा, ये हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू 60 इंटू 10 बाई क्या हो जाएगा 16, 60 × 10 बटे क्या हो जाएगा 16। समझ में आ रहा है बेटा? अब देखिए सॉल्व कीजिए, n इज इक्वल टू 600 बटे कितना हो जाएगा 16। अब इसको भाग देना है, जब हम इसको भाग करते हैं तो n इज इक्वल टू भाग देंगे, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ठीक है, 16 तिया 48, बचा कितना 12 बचा ना, 12 बचा। यहाँ से बेटा 60 में 48 माइनस करोगे, 60 में 48 घटाओगे तो यहाँ बच गया 12, और ये बेटा शून्य है तो ये हो जाएगा आपका 120। अब 16 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, 16 दूनी 32 ऐसे करके, तो 16 7 112, कितना होगा बेटा 16 7 112। अब 120 में 112 माइनस कर दो तो कितना बचेगा आपके पास 8। क्या 16 से 8 भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमने लगा लिया यहाँ पर पॉइंट, ये हो जाएगा 80। अब 16 पंची क्या हो जाएगा 80, 16 पंची क्या हो गया 80। तो हमारे पास n की वैल्यू कितना है बेटा 37.5, 37.5। क्लियर है? क्या ये संख्या पूर्णांक संख्या है, क्या ये संख्या पूर्णांक संख्या है नहीं है ना, ठीक है, क्यों नहीं है, यहां पर लिखेंगे क्योंकि n का मान क्या है पूर्णांक नहीं है, n का मान पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना, n का मान पूर्णांक नहीं है बल्कि एक दशमलव संख्या है। तो चूंकि n का मान पूर्णांक नहीं है इसलिए किसी पदार्थ में 6.0 × 10⁻18 आवेश नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? चूंकि n का मान पूर्णांक नहीं है इसीलिए किसी पदार्थ में इसको थोड़ा सा मिटा के देता हूं इधर, किसी पदार्थ में 6.0 × 10⁻18 आवेश नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? सारी चीजें क्लियर हो गई। हमने जो डेफिनेशन बताया था क्वांटीकरण का कि कोई भी, ठीक है ना, पदार्थ में जो मूल आवेश E रहता है उसके परिमाण जो होते हैं पूर्व गुणज में होते हैं, पूर्व गुणज में ही रहेंगे, अर्थात पूर्णांक संख्या में ही होंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए चलिए हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब आगे देखते हैं बेटा, ठीक है। अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, इसी फॉर्मूला पर आधारित होमवर्क है,
इस होमवर्क को आप लोग सभी लोग करेंगे। ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड Q इज इक्वल टू एन ई, इसी टॉपिक से रिलेटेड बेटा होमवर्क देता हूँ मैं। ठीक है, मैं कुछ प्रश्न दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे कॉपी में। ठीक है, फिर इसके जो प्रश्न जो होंगे उसके सॉल्यूशन जो होगा, इसका जो हल है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, फिर आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है इसमें, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बेटा, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक चालक पर एक चालक पर 14.4 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश उपस्थित है, आवेश उपस्थित है, उपस्थित है। ठीक है ना, एक चालक पर 14.4 कूलम 14.4 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश उपस्थित है। क्लियर है बेटा? अगला देखते हैं इसमें ना, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, की अधिकता है। ठीक है, ये बेटा आप लोग का होमवर्क है, ये होमवर्क है, आप लोग घर में इसको सॉल्व करेंगे। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, मेरे अगले वीडियो में ये दोनों कंटेंट, ये दोनों क्वेश्चन की जो सॉल्व मैं अपने अगले वीडियो में डाल दूँगा, आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये दो प्रश्न हो गए, नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लेंगे पॉज करके। एक और प्रश्न लिख लीजिए, 12.5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों में आवेश का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 3 प्रश्न बेटा आप लोग बना के देखेंगे। नहीं बनता है कोई बात नहीं, कोशिश करिएगा, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ बेटा आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए हम अगले टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, आप लोगों के आवेश के जो मूल गुण है मैंने बता दिया, आप लोग को 4 प्रकार के गुणों के बारे में बता दिया। पहला गुण, आवेश में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण होता है। दूसरा, आवेश में योज्यता का गुण होता है, सामान्य बीजगणित के नियम से जुड़े हटा सकते हैं। तीसरा मैंने बताया बेटा, आवेश संरक्षण का गुण होता है, आवेश न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित होता है। ठीक है, चौथा जो गुण बना है आज हमने बनाया आवेशों का क्वांटीकरण, ये भी गुण बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण होता है आवेश का, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपको नीट, आप लोगों ने मेडिकल के एग्जाम का नाम सुना होगा, नीट। ठीक है, और एक इंजीनियरिंग फील्ड का एग्जाम होता है जेईई। ठीक है ना, तो नीट और जेईई में इस ये जो क्वांटीकरण है इससे रिलेटेड प्रश्नों को पूछा जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? इससे रिलेटेड प्रश्नों को पूछा जाता है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आप लोग इसको बुक से देख लेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, समझ में आया ना?
बुक से देख के सॉल्व कर लेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। आप बनते जाएगा धीरे धीरे, देखिए कोशिश करेंगे तो बनते जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए। अगर आपको आज का क्लासेस पसंद आया होगा, आपको लग रहा है कि आज की क्लासेस बहुत अच्छी है, तो वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मेरे चैनल का नाम है ग्लोबल एजू वर्ल्ड, ग्लोबल एजू वर्ल्ड। बेटे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हो सकता है वीडियो को आगे और शेयर करते जाएंगे। कई ऐसे बच्चे हैं जो इस पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, ऐसे बच्चों के पास इस वीडियो को बिल्कुल शेयर करते जाइए। देखिए शेयर करते जाएंगे तो वो बच्चे भी इस वीडियो को लाभ ले सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकूं, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तो बिल्कुल मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9165959717। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी बेटा। अगर कोई कभी लगता है कि नहीं सर ये चीज़ समझ नहीं आया, या हो सकता है आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड अगर कंटेंट चाहते हैं, तो बिल्कुल इस नंबर पर संपर्क कर लेंगे। मैं बिल्कुल आपको 1-2 दिन में जल्दी उस वीडियो का कंटेंट अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार।